हेलो बच्चों, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। डेट इज क्वेश्चन नंबर 9, 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड द आर, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। एक बच्चे मान लीजिए ये पी है, ये पी की वैल्यू दे रखी है डेट इज 5 और -3। एक आर दे रखा है पॉइंट डेट इज बच्चे जिसकी वैल्यू दे रखी है x एंड 6, और एक पॉइंट है Q जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 और 1। तो सवाल आपसे कहता है कि डेट द Q इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पहले तो x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद QR यानी डेट इज दिस QR इसका, और PR सॉरी नॉट PQ, PR इसका डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है बच्चे, दोनों का डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे बेटा। अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो हम P और Q का इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा। फॉर्मूला आप सबको पता है x2 - x1। हम इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 यानी डेट इज 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। इसकी फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी डेट इज 5 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा -4 का स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू जो बनेगी डेट इज 25 और यहाँ बनेगी डेट इज 16। टोटल वैल्यू आके यहाँ पे आ जाएगी डेट इज 41 √41। ये डिस्टेंस निकला बेटा P और Q का। और अगला हम डिस्टेंस निकाले डेट इज बेटा Q और R का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। अगेन फॉर्मूला हम रखेंगे x2 - x1, उसकी वैल्यू के हिसाब से हम x2 इसको ऐसे मान लेते हैं बेटा, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करके देखेंगे बेटा। अब तो शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन हमने उसी फॉर्मूले से किए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे होगा x - 0 डेट इज बन जाएगा x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेट इज 25 और ये रहेगा √ डेट इज QR। क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे अगर हम ध्यान दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दोनों इक्वल डिस्टेंस है। क्वेश्चन ने कहा ये इक्वल डिस्टेंस है, डेट मीन दोनों की वैल्यू यानी √41 और हमारा √x² प्लस का 25 ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है बच्चे। तो इसको हम इक्विवेलेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बच्चे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 41 = x² प्लस का 25। हम इसको ऐसे कर लेंगे x² प्लस का 25, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा एक स्टेप आप पीछे भी ले जा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 41 माइनस का 25 = x²। 41 से माइनस करके आ जाएगा 16 और 16 = x² यानी x² का यहाँ पे √ लग जाएगा डेट इज x, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस -4 यानी x की वैल्यू प्लस में भी 4 हो सकती है, माइनस में भी 4 हो सकती है, ठीक है बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये डाउट होगा सर प्लस माइनस दोनों कैसे हो जाएगा। इसके लिए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। देखिए बच्चे, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस का ही 4 आएगा, है ना बच्चे। लेकिन जब आप रिवर्स कैलकुलेट करेंगे 4 का जब √ करेंगे तो आप क्या श्योरली ये कह सकते हैं कि ये जो 4 है +2 वाला ही होगा, +2 के स्क्वायर वाला ही 4 होगा। आप श्योरली नहीं कह सकते ना बेटा, ये √ जब 4 का करेंगे हो सकता है -2 वाला भी हो। इसलिए जब हम रिवर्स कैलकुलेट करते हैं √ कैलकुलेट करते हैं प्लस माइनस दोनों डाल देते हैं। अब सवाल ने ये कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार +4 की वैल्यू लेके हम करेंगे और एक बार -4 की वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसमें दो केस बनेगा बच्चे। दोनों केस को जब हम ध्यान से देखते हैं क्या होगा, आपसे QR की वैल्यू पूछता है Q और R, ठीक है। तो देखिए Q हमारी वैल्यू ये आ गई डेट इज द 4। कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट्स बने बच्चे वो बने थे हमारे पास 5 और -3, है ना। R के जो कोऑर्डिनेट्स बने x की वैल्यू हमने दोनों ले लेंगे हम +-4 और 6 ले लेंगे बच्चे, और हमारी Q की वैल्यू जो थी डेट इज 0 और 1 तो थी, ठीक है। अब इसी को बच्चे हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हमसे एक केस तो ये बनेगा बच्चे जिसमें हम एक केस तो बेटा हमारा ये बनेगा केस नंबर 1 जब हम इसमें +4 की वैल्यू लेके चलेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चे, हमसे QR की वैल्यू पूछ रहा है और PR की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चे हमारे पास Q ये रहा और R ये रहा। एक बार हम +4 के हिसाब से QR की वैल्यू निकाल देंगे। +4 के साथ जब हम QR की वैल्यू निकालेंगे डेट इज ये हो जाएगा हमारा 0 - 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर। फाइनली वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा डेट इज 16 डेट इज 25। 16 और 25 की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √41।
हमसे क्यू आर पूछा था, देन हमसे पूछा था पी आर। पी आर की वैल्यू देखिए बच्चे, ये हमारे पास पी आर है, प्लस 4 के हिसाब से हम करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 डेट इज हम करेंगे 4 माइनस का 5 का स्क्वायर, और अगला हम करेंगे 6 माइनस 3 डेट इज प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करते समय हमारा 1 और ये 81 आ जाएगा, डेट इज टोटल वैल्यू आ जाएगी √82। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो +4 के केस में हमारे पास जो क्यू आर की वैल्यू डेट इज √41, पी आर की वैल्यू √82। अब हम केस नंबर 2 करेंगे बच्चे। केस नंबर 2 में हम लेके चलेंगे -4 की वैल्यू लेके चलेंगे। अब -4 के केस में क्या होगा बच्चे, क्यू आर की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो हम x की वैल्यू जो रखें -4, तो हमारे पास क्यू आर, यानी हम इसको ऐसे करेंगे 0 माइनस मतलब x2 माइनस x1 माइनस वो हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा हमारा, और हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 6 का स्क्वायर। इस केस में जो हमारी वैल्यू बनेगी बच्चे, वो बनेगी 0 + 4 यानी 4 का स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा बेटा -5 का स्क्वायर। सो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी डेट इज 16 + 25 आएगी, और ये बन जाएगी हमारे पास √41 बन जाएगी। ठीक है बच्चे, और आंसर जो आएगा बच्चे वो यूनिट्स में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आंसर हमारा इसमें यूनिट्स में आएगा, यहाँ भी आंसर हमारा यूनिट्स में आएगा। ठीक है बच्चे, और लास्ट हमारे पास बचा है पी आर माइनस के केस में। तो पी आर के केस में बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बनेगी x2 हमारे लिए हो जाएगा -4, और उसको हम माइनस करेंगे -5 का स्क्वायर, और लास्ट हमारे पास बचेगा 6 माइनस -3 डेट इज +3 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेट इज -9 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर। फाइनली आंसर यहाँ पे आने वाला है 81, और यहाँ भी आने वाला है 81। ठीक है बच्चे, और सॉल्व करके हो जाएगा √162 यूनिट्स। तो बच्चे दोनों केस में हमारे आंसर क्लियर है कि अगर हमारी वैल्यू x की वैल्यू +4 होती है, अगर हम x की वैल्यू +4 लेते हैं तो हमारे क्यू आर की वैल्यू √41 बनेगी, पी आर की वैल्यू √82 बनेगी। और अगर हम x की वैल्यू -4 लेते हैं बच्चे, -4, तो हमारी क्यू आर की वैल्यू √41 बनेगी और पी आर की वैल्यू √162 बनेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चे। मिलते बेटा अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय।